यीशु मसीह के पाक, कादिर और जलाली नाम में आप सब पर सलामती, रहमत और आसमानी सुकून हो। खुदावंद के बेइंतहा फजल और प्यार के साथ हम आपको प्रेयर वर्ल्ड चैनल पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आज का ये वक्त, ये पैगाम और ये दुआ आपके दिल को सुकून, आपकी रूह को ताजगी और आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी अता करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी वह एहसास महसूस किया है जब जेब खाली हो और दिल बोझ से भरा हुआ हो, जब हाथ में जिम्मेदारियां हों मगर वसाइल कम पड़ जाएं, जब दरवाजे पर जरूरतें दस्तक दें और जवाब में सिर्फ खामोशी मिले? ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, ये इंसान के अंदर के एतमाद को भी हिला देती है, उसके ख्वाबों को छोटा कर देती है और उसके यकीन को कमजोर कर देती है। लेकिन आज की यह दुआ उसी अंधेरे लम्हे को रोशनी में बदलने के लिए है। आज हम मायूसी से नहीं बल्कि उम्मीद और ईमान के साथ खड़े होंगे। अक्सर हम समझते हैं कि माली कमी सिर्फ मेहनत से पूरी होती है, लेकिन रूहानी सच्चाई यह है कि फरावानी का दरवाजा पहले आसमान में खुलता है, फिर जमीन पर नजर आता है। दुआ कोई जादुई लफ्ज नहीं, बल्कि वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। जब इंसान अपने हालात खुदा के हवाले करता है तो उसकी कमजोरी खुदा की ताकत से जुड़ जाती है। यही वह लम्हा होता है जब कमी धीरे धीरे इम्कान में बदलने लगती है। खाली जेब इंसान को चुप कर देती है, वह कम बोलता है, कम मिलता है और कभी कभी ख्वाब देखना भी छोड़ देता है। लेकिन आज हम खामोश नहीं रहेंगे। आज हम ईमान की आवाज उठाएंगे, क्योंकि याद रखिए, गुर्बत सिर्फ हालात नहीं होती, यह एक सोच भी बन जाती है। अगर दिल हार जाए तो वसाइल होने के बावजूद इंसान आगे नहीं बढ़ता। इसलिए आज की इस दुआ में हम सिर्फ हालात बदलने की बात नहीं करेंगे, बल्कि अपने दिल को भी मजबूत करेंगे। शायद इस वक्त आप कर्ज के बोझ तले दबे हों, शायद आपका कारोबार ठहर गया हो, शायद नौकरी की तलाश लंबी हो गई हो, या शायद घर वालों की नजरें आपके दिल पर बोझ बन रही हों। यह सब दर्दनाक है, लेकिन यह आपकी कहानी का आखिरी हिस्सा नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, हर कमी के बाद फरावानी आती है, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। आज हम उसी नई सुबह को बुलाने के लिए दुआ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह दुआ सिर्फ अल्फाज न रहे बल्कि आपकी जिंदगी बदल दे, तो इसे दिल से सुने। हर जुमले को अपने हालात पर लागू करें और पूरे ईमान के साथ आमीन कहें। अगर आप ऐसी रूहानी दुआओं से ताकत पाते हैं तो प्रेयर वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो खामोशी में अपने बोझ उठा रहे हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के लिए नई उम्मीद बन सकता है। अब कुछ लम्हों के लिए अपने दिल और दिमाग को सुकून दें। अपने हाथों को कमजोरी नहीं बल्कि दुआ के लिए उठाएं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और पूरे दिल से दुआ में शामिल हो जाएं। ऐ आसमान और जमीन के मालिक, ऐ मेरे मेहरबान आसमानी बाप, मैं तेरे सामने खाली हाथ जरूर आता हूं, लेकिन मेरा दिल उम्मीद से भरा हुआ है। तू मेरे हर हाल को जानता है, तू मेरी हर जरूरत से वाकिफ है। आज मैं अपनी सारी फिक्र, अपने सारे बोझ तेरे कदमों में रखता हूं। जो बिल बाकी है, जो जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं, जो ख्वाब अधूरे रह गए हैं, सब तेरे इल्म में है। ऐ खुदावंद, अगर मैंने कभी अपनी जिंदगी का सहारा सिर्फ अपनी कमाई को समझा तो मुझे माफ कर दे। आज मैं मानता हूं असल जरिया तू है। तू चाहे तो सूखी जमीन से पानी निकाल सकता है, तू चाहे तो बंद दरवाजों को खोल सकता है। मेरी कमी को अपनी कुदरत से छू और वहां रास्ते बना जहां मुझे कुछ नजर नहीं आता। मेरे दिल के डर को दूर कर, मेरे अंदर के बोझ को हल्का कर। मुझे सिखा कि मैं हालात को नहीं बल्कि तेरे वादों को देखूं। जब मेरी गिनती कम पड़ जाए तो मुझे याद दिला कि तेरा खजाना कभी खत्म नहीं होता। ए रिज्क देने वाले खुदा,
कि मेरे हाथों में बरकत दे, मेरी मेहनत में असर दे, मेरे कदमों को सही राह पर चला। अगर मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं तो मुझे दिशा दे, अगर मैं इंतजार में हूं तो मुझे सब्र दे, अगर मैं गिर गया हूं तो मुझे उठने की हिम्मत दे। मेरे जहन को मायूसी से निकाल और उम्मीद की रोशनी से भर दे। मुझे नई सोच दे, नई शुरुआत दे, नई ताकत दे। जहां मैं बंद दरवाजा देखता हूं वहां तू नया रास्ता बना। जहां मैं रुकावट महसूस करता हूं वहां तू आसानी पैदा कर। मुझे शिकायत करने से बचा और शुक्रगुजारी सिखा, क्योंकि शुक्र करने वाला दिल कभी खाली नहीं रहता। ऐ मेरे आसमानी बाप, आज मैं तेरे सामने खड़ा होकर पूरे यकीन के साथ कहता हूं, मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मैं खत्म नहीं हुआ हूं, क्योंकि मेरा सहारा तू है और तेरे साथ हर कमी एक दिन गवाही बन जाएगी। आमीन। तल्ख हकीकत यह है कि दुनिया में करोड़ों लोग हर रोज बाइबल खोलते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वैसी की वैसी ही रहती है। वही गुस्सा, वही डर, और वही गुनाह और वही खालीपन दिल के अंदर। असल सवाल ये नहीं कि हम बाइबल पढ़ते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि बाइबल हमें बदल क्यों नहीं पा रही। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैंने खुदा का कलाम तो पढ़ा, मगर मेरी जिंदगी में ताकत, सुकून और बदलाव क्यों नहीं आया? अगर यह सवाल कभी आपके दिल में उठा है तो यकीन मानिए यह पैगाम खास आपके लिए है, क्योंकि शायद कमी बाइबल में नहीं बल्कि हमारे पढ़ने के तरीके में है। जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आपने बाइबल खोली, कुछ आयतें पढ़ी, शायद याद भी की, लेकिन दिल के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। आपने किताब बंद की और जिंदगी फिर वही परेशानियां, वही फैसले, वही कमजोरियां। और फिर दिल में एक खामोश सवाल उठा, क्या सच में बाइबल में ताकत है या मुझ में कमी है? बहुत से लोग ये सवाल करते तो हैं और लेकिन जुबान पर नहीं लाते, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि सवाल करना कमजोर ईमान की निशानी है। लेकिन सच्चाई यह है कि सवाल न करना ईमान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो सुन लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे अपनी जिंदगी में जीते हैं। मसला ये नहीं कि हम बाइबल नहीं पढ़ते, मसला ये है कि हम उसे किस दिल से, किस नीयत से और किस उम्मीद के साथ पढ़ते हैं। हम अक्सर बाइबल को एक जिम्मेदारी समझकर पढ़ते हैं, जैसे कोई फर्ज निभाना हो, लेकिन खुदा का कलाम कभी फर्ज नहीं था। वो हमेशा एक रिश्ता था, और रिश्ता तभी बनता है जब दिल शामिल हो। आज बहुत से लोग बाइबल को एक जादुई किताब समझते हैं। हम सोचते हैं कि बस रोज थोड़ा पढ़ लें तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन बाइबल कोई जादू नहीं है, न ये कोई तावीज है, ये न कोई आसान नुस्खा। बाइबल एक आईना है, और आईना हमेशा वही दिखाता है जो हम अक्सर देखना नहीं चाहते। शायद इसी वजह से लोग बाइबल पढ़ना तो शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही छोड़ देते हैं, क्योंकि बाइबल हमें सिर्फ सुकून नहीं देती, वह हमें सच्चाई दिखाती है। और सच कभी कभी चुभता है, लेकिन वही सच इंसान को आजाद भी करता है। जरा सोचिए, अगर बाइबल वाकई खुदा का कलाम है तो क्या हमें उसे इतनी लापरवाही से पढ़ना चाहिए? अगर खुदा हमसे बात करना चाहता है तो हम बाइबल पढ़ते वक्त मोबाइल क्यों देखते हैं? हमारी तवज्जो क्यों भटकी रहती है? हम जल्दी में क्यों होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम दिल से यह उम्मीद ही नहीं रखते कि खुदा सच में हमसे बात करेगा। हम पढ़ते तो हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और जब सुनने की तैयारी ना हो तो सबसे ताकतवर आवाज भी बेअसर हो जाती है। यहां हमें एक अहम सच समझना होगा, बाइबल आखिर है क्या? कुछ लोग इसे सिर्फ एक मजहबी किताब समझते हैं, कुछ इसे कहानियों का संग्रह कहते हैं, और कुछ इसे इतिहास मानते हैं। लेकिन बाइबल इन सब से कहीं बढ़कर है। बाइबल खुदा का इल्हामी कलाम है, यानी वह अल्फाज
जो इंसानी सोच से नहीं बल्कि खुदा की रूह के जरिए दिए गए। इसीलिए बाइबल सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि इंसान के अंदर बदलाव की मांग करती है। ये हमें सिखाती भी है और हमें चुनौती भी देती है। ये हमारी गलतियों को सामने लाती है, हमारे रवैये को बदलती है और हमें उस इंसान में ढालती है जो खुदा हमें बनाना चाहता है। इसी वजह से बाइबल कभी आसान नहीं रही, क्योंकि यह एक जिंदा किताब है जो हर दौर में हर इंसान से अलग अंदाज में बात करती है। जो आयत आपने कल पढ़ी थी वही आज आपको नए तरीके से छू सकती है, क्योंकि हालात बदलते हैं और खुदा का कलाम हर हालत में नया असर लाता है। लेकिन एक शर्त है कि हम उसे सच में सुनना चाहें। और आज इस सफर में प्रेयर वर्ल्ड चैनल के साथ हम यही सीखेंगे कि कैसे बाइबल को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जिया जाए, ताकि खुदा की आवाज सच में हमारे दिल तक पहुंचे। उन घरों के लिए जहां अचानक तनाव और परेशानियां बढ़ने लगती हैं, उन खानदानों के लिए जहां खुशियां दरवाजे तक आकर लौट जाती हैं। ये दुआ उन दिलों के लिए है जो बार बार यह सोचते हैं, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। आज की यह दुआ उन सब के लिए है जो बुरी नजर, हसद, नफरत, बदख्वाही और छुपी हुई शैतानी चालों का सामना कर रहे हैं। बहुत से लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी तरक्की देखकर जलते हैं, आपकी खुशी से परेशान होते हैं, आपकी कामयाबी से बेचैन हो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि अचानक घर का माहौल बदल गया, बिना वजह झगड़े बढ़ गए, मेहनत के बावजूद बरकत गायब हो गई, या फिर खुशियां जैसे धीरे धीरे आपसे दूर होती चली गई? कभी दिल में अजीब सी बेचैनी, कभी बिना वजह डर, कभी गहरी उदासी। ये सब सिर्फ हालात नहीं, कभी कभी यह रूहानी हमले भी होते हैं। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि दुश्मन चोरी करने, मारने और बर्बाद करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और भरपूर पाओ। आज की यह दुआ उसी भरपूर जिंदगी को वापस लाने के लिए है, उसी हिफाजत को जगाने के लिए है, उसी बरकत को फिर से बहाल करने के लिए है। मेरे प्यारे लोगों, होली हर परेशानी सिर्फ हालात की वजह से नहीं होती। कभी कभी एक अनदेखी जंग भी चल रही होती है और उस जंग का हल सिर्फ दुआ और ईमान में होता है। आज हम खुदा के सामने झुकेंगे और एक ऐसी ताकतवर दुआ करेंगे जो हर बुरी नजर को तोड़ेगी, हर हसद को खत्म करेगी और आपके घर के चारों तरफ खुदा की हिफाजत की दीवार खड़ी करेगी। आज हम ऐलान करेंगे, हर बुरी नजर खत्म हो, हर हसद का असर टूट जाए, हर बंदिश जड़ से उखड़ जाए, हर जादू, हर बद्दुआ, हर साजिश नाकाम हो जाए। खुदा के फरिश्ते आपके घर के चारों तरफ पहरा दें और खुदा की आग हर बुरी योजना को राख में बदल दे। इस दुआ को आखिर तक सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे सुनेंगे, आप महसूस करेंगे कि एक बोझ आपके दिल से उतर रहा है। आपके घर का माहौल बदलने लगेगा, आपकी नींद में सुकून आएगा और खुदा की रोशनी हर अंधेरे को हराने लगेगी। तो अब अपने दिल को खोलें, खामोश हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल को खुदा की मौजूदगी के लिए तैयार करें। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक रूहानी जंग है, एक इलाही ढाल है, एक आसमानी सुरक्षा है और आज खुदा खुद आपके घर को छूने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां दुआ अपनी सबसे ताकतवर शक्ल लेती है। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को तलवार बनाकर हर उस बुराई पर वार करें जो आपकी जिंदगी को रोक रही है। ये वह पल है जब खुदा बाप, खुदा बेटा और पाक रूह मिलकर आपको सुरक्षा, ताकत और पनाह देते हैं। याद रखें, दुश्मन तभी तक मजबूत लगता है
जब तक आप खुदा के नाम की ताकत इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ही आप खुदा को पुकारते हैं, हर जादू बेअसर हो जाता है, हर बदुआ टूट जाती है, हर हसद खत्म हो जाता है, क्योंकि खुदा के फरिश्ते आपके चारों तरफ एक दीवार बनाकर खड़े हो जाते हैं। याद रखें, बुराई वहीं से अंदर आती है जहां दरवाजा खुला हो, लेकिन जब खुदा खुद आपका दरवाजा बन जाए तो कोई अंधेरा, कोई साया, कोई बुराई आपके करीब नहीं आ सकती। तो अपने दिल को मजबूत करें, अपने अंदर ईमान की आग जगाएं। और यह दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों, अपने घर, अपने रिज़्क और अपने आने वाले कल के लिए करें। यह दुआ सिर्फ दिखने वाली समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि उन छुपी हुई रूहानी जंजीरों को तोड़ने के लिए है, जो बुरी नजर, हसद के बदरूहों और शैतानी ताकतों से जुड़ी होती है। अब अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने पूरे वजूद को यीशु मसीह के पाक लहू के हवाले कर दें।